Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So we are doing series of web technology and today episode is 17 on topic list. So let's begin. Today we are going to study about type of list, unordered list, order list and definition list. So let's begin. We know type of list. List is something जिसमें हमने बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं, उनको लिस्ट में बनाया होता है. इट कैन बी नेम लिस्ट, जैसे हम हमारे क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनकी नाम की लिस्ट हो सकती है. तो हम वो दो तीन तरह से बना सकते हैं. जैसे हम उसमें दो तरह से कैसे हो सकती है, जैसे हमने एक तो लिखी हुई है कि 1 2 3 उन पे नंबरिंग कर रखी है. दूसरा हो सकता है कि हमने सिर्फ ऐसे ही नाम लिखे हुए हैं एंड अनऑर्डर में है, कोई ऑर्डर नहीं है उनका, कि हमने सीरियल वाइज नहीं लिखा हुआ है, कि कोई नंबरिंग नहीं की हुई है. तो जो हमारी पहली लिस्ट है वो अनऑर्डर लिस्ट है, जिसको हम बुलेट भी बोलते हैं. एंड अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, अनऑर्डर नाम से ही है कि इसका जो टैग है वो यूएल है. यूएल मतलब यू से अनऑर्डर, एल से लिस्ट. तो यूएल से इसका जो टैग स्टार्ट होगा एंड क्लोज होगा एंगुलर ब्रैकेट्स में ही हैश के साथ. और इसमें जो भी आइटम्स आएंगी उनको हम आइटम्स को करेंगे एक टैग के साथ जो कि होगा एल आई मतलब लिस्ट. तो ये हमारा मेन जो है इस टैग का है. तो हम पहले इस टैग के ऊपर एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए. हमें इतना इसमें थ्योरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. जब हमें प्रैक्टिकल आता होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर स्टार्ट किया टैग अनऑर्डर लिस्ट, और बाकी जो हमने लिखने हैं उन सभी को हमने लिस्ट के साथ किया है. यहाँ पे हम कुछ भी लिखवा सकते हैं, कोई भी चीज़ लिखवा सकते हैं, आपकी मर्जी हो जो इसकी लिस्ट बनानी हो. अनऑर्डर इसको अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया है, देन दोबारा से स्टार्ट किया है एंड वैसे ही सबको क्लोज किया, स्टार्ट किया, और जो भी हम बीच में डाटा होगा उसको लिस्ट टैग से स्टार्ट किया, क्लोज किया, एंड में बॉडी को क्लोज कर दिया, एचटीएमएल को क्लोज कर दिया. इसको सेव करने के बाद इसको रन करके देखते हैं. तो ये कुछ इस तरह से आएगा. यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे हमने जो ये सर्कल में आ रहे हैं, सर्कल बाय डिफ़ॉल्ट है और किसी भी तरह से आ सकता है. तो हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो सर्कल आता है. तो ये इस तरह से हमारा हो गया ऑर्डर लिस्ट. तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखी है ऑर्डर लिस्ट की. यूएल अनऑर्डर लिस्ट स्टाइल स्टार्ट की हुई है कि हमने लिस्ट में जो टाइप आएगा सर्कल आएगा. लिस्ट के मेंबर्स लिखे हुए हैं, फ्लॉपीज, हार्ड डिस्क, मॉनिटर्स, क्लोज की है. आउटपुट में ये ऐसे सर्कल में आ जाएगा. उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की. ऑर्डर लिस्ट का टैग स्टार्ट होता है ओ एल से, ओ से ऑर्डर, एल से लिस्ट, और एन भी वैसे ही होगा, बस हैश होगा. एंड हर आइटम को हम टैग से आइडेंटिफाई करेंगे एल आई टैग से. तो इसकी एग्जांपल जैसे यहाँ पे दी हुई है, हमने डेसिमल स्टार्ट करना है, 1 2 3 आएगा. लिस्ट दे रखी है, ओ एल दे रखा है, एंड इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी. एक बार इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं. तो हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, 1 2 3 4 5 ABCD, ये पूरे लाइन वाइज आएगा. तो ये किसी भी तरह से आ सकता है, रोमन नंबर में भी आ सकता है, ABCDs में भी आ सकता है, या 1 2 3 नंबरिंग में भी आ सकता है. तो वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से ऑर्डर लिस्ट में करवाना है. उसके बाद है हमारी डेफिनेशन लिस्ट. डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, ये वैल्यू अपीयर करती है टैग्स में डीएल मतलब डेफिनेशन लिस्ट. एंड इसमें दो पार्ट्स होते हैं, डेफिनेशन टर्म जिसको हम डी से करते हैं, एंड डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जिसको हम डी से करते हैं. तो इसको हम करते हैं आगे एग्जांपल के साथ. जैसे डीएल हमने लिस्ट बनाई है, डी उस पर टर्म दी है, कीबोर्ड उसमें डिस्क्रिप्शन दी है, इनपुट डिवाइस है. डी दोबारा से टर्म प्रिंटर है, डी डिस्क्रिप्शन दी है कि ये आउटपुट डिवाइस है. तो ये हमें कुछ इस तरह से शो होगा. कीबोर्ड उसकी डिस्क्रिप्शन अलग से थोड़ा शो होगी कि इनपुट डिवाइस है. यहाँ पे टर्म फिर से उसकी डिस्क्रिप्शन शो होगी. तो इसका भी एक बार प्रैक्टिकल करके देख. तो ये हमें कुछ इस तरह से शो होगा. कंप्यूटर साइंस इसमें 2, इंग्लिश इसमें. इसको हम एक बार इसका कोडिंग एक बार देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि कोडिंग में हमें पता चल जाएगा कि हमने कैसे डीएल या डीटी को यूज़ करना है. तो हमने डीएल लिस्ट हमने पहले रखनी है, फिर टर्म बतानी है, फिर डिस्क्रिप्शन बताएंगे, फिर पहले टर्म फिर डिस्क्रिप्शन. तो बात मेन ये याद रखनी है कि डेफिनेशन लिस्ट जो है हमारी
मेन है उसके अंदर आएगी टर्म, उसके अंदर आएगी डिस्क्रिप्शन। तो हम टैग्स को आगे पीछे नहीं कर सकते, इसको टैग्स को ऐसे ही यूज़ करना है। सो आई होप गाइस आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा एंड बहुत ही इजी अंडरस्टैंडेबल था, क्योंकि लिस्ट के बारे में बहुत इजी है, अनऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। आई होप आपको प्रैक्टिकल्स भी समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको फिर भी कोई इश्यूज आ रहे हैं पुरानी वीडियोस में या आज की वीडियोस में, then please feel free to ask me in the comment section. And thank you guys for watching this. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you guys. Bye bye.